नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा आपको आपके YouTube चैनल alokmisra.gov.in में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं मोटिवेशनल पोएम्स के लिए फेमस हूं। लोगों को मोटिवेट करता हूं, नए नए पीपल्स को मोटिवेट करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक नई स्टोरी लेकर आया हूं और वो स्टोरी कुछ ऐसी है जो एक पिछले हमारे पूर्वज कालिदास से जुड़ी हुई है। महापुरुष है, जो कवि है, उससे जुड़ी हुई है, उसके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक बार की बात है, कालिदास और महारानी विद्योत्मा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कौन थी वो। क्योंकि विद्योत्मा को बहुत ज़्यादा घमंड था, गुरूर था कि शास्त्रार्थ में उसे कोई हरा नहीं सकता। और उसने चैलेंज दिया कि जो कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। बहुत से विद्वान आए, लेकिन सब लोग उसके सामने पराजित हो गए। कोई भी शास्त्रार्थ में उसे हरा नहीं सका। अब दोस्तों, विद्वान, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जो विद्वान होता है और वास्तविक जो ज्ञानी होता है, उसको अपना अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता। अब उस विद्वानों ने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया, मंडली बनाई, और सभी विद्वान जो है जा करके किसी एक मूर्ख आदमी की तलाश में घूमने लगे कि जो बहुत मूर्ख हो, उसके साथ में हम महारानी विद्योत्मा की शादी कराएं। अब उस मूर्ख की तलाश में वो घूमने लगे, सारे नगर में गए, वन में गए, बहुत जगह वो भटके। तब जाके उनको एक ऐसा लड़का मिला जो जिस डाल पे बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहा था। अब जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। विद्वानों ने कहा, इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। विद्वानों ने उससे पूछा, कालिदास, ये बताओ कि तुम जिस डाल पे बैठे हो, इसी को काट रहे हो, अभी ये जैसे कट जाएगी तुरंत तुम गिर जाओगे। उसको कोई असर नहीं हुआ। विद्वानों ने मन में विचार किया, आपस में कॉन्वर्सेशन किया कि भाई देखो, इससे बड़ा मूर्ख हमें मिलेगा नहीं। इसी के साथ में महारानी विद्योतिमा जी का हम शादी विवाह करेंगे। अब विद्वान उसे बुलाए और उसको लालच दिया, प्रलोभन दिया कि अगर जो है आप मेरे साथ चलोगे, जैसा हम कहते हैं वैसा करोगे, तो एक सुंदर राजकुमारी के साथ मैं आपका विवाह करा दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो अब भाई, चूंकि बच्चे थे, ये भी कम उम्र के थे, 18-19 साल के थे, तो ये भी लालच में आ गए और ये चले गए। अब विद्वानों ने इनको खूब अच्छे से समझा दिया और उन्होंने कहा कि देखो महारानी जी, जो कुछ भी पूछेंगी तुमको इशारे में उत्तर देना है। अब ये कहे, ठीक है भाई। अब विद्वानों के साथ में चले गए। महारानी विद्योत्मा जी आई, सामने बैठी, तो विद्वानों ने कहा, देखिए ये हमारे गुरु हैं और जो कुछ हमसे कमियां रह गई हैं, ये उम्मीद है ये जरूर उसको पूरा करेंगे और आपको शास्त्रार्थ में ये पराजित करेंगे। विद्योत्मा जी ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं कौन कितना पानी में है। अब विद्योत्मा जी ने शुरू कर दिया शास्त्रार्थ। तो सबसे पहले विद्योत्मा जी ने एक उंगली ऐसे दिखाई, कहा कि ईश्वर एक है। तो अब उसको, कालिदास को ये लगा कि ये कह रही है कि मेरी आंख ये फोड़ देगी, ये मेरी एक आंख फोड़ देगी। तो मूर्ख थे ही वो ऑलरेडी, तो उन्होंने ऐसे 2 उंगली दिखाई कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसको प्रूव्ड किया। उन्होंने कहा, देखिए आप कह रहे हैं ईश्वर एक है, लेकिन इनका कहना है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा 2 हैं। एक जीव है तो एक भगवान है, और जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तभी कोई शरीर पूरी तरह से एक्टिविटी को पाता है। और इस तरह से विद्वानों ने इस मत को भी साबित कर दिया। अच्छा, उसके बाद में विद्योत्मा ने ऐसे 5 उंगलियां दिखाई, ऐसे, मतलब छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या बना शरीरा, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के मानव के शरीर का निर्माण होता है। तो अब मूर्ख कालिदास को ये लगा कि ये हमें थप्पड़ मारना चाहती है। अब उसने क्या किया, ऐसे मुक्का दिखाया कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं आपको घूंसा मारूंगा। अब क्योंकि मौन व्रत पहले से ही था इनका,
विद्वानों ने कहा था कि मेरे बाबा जो हैं, मेरे गुरु हैं, ये मौन हैं, ये आपको इशारे में उत्तर देंगे। तो इन्होंने 5 उंगलियां दिखाई तो उसने पूरा मुक्का दिखा दिया कालिदास ने। अब विद्वानों ने इसे भी बहुत अच्छे से प्रूव किया। विद्वानों ने कहा कि देखिए, आप कहते हैं ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, लेकिन हमारे गुरु जी का ये कहना है कि जब ये 5 तत्व मिलकर के एक हो जाते हैं तभी शरीर में प्राण आता है। जब तक ये 5 तत्व अलग अलग रहते हैं तब तक सब निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब ये 5 तत्व मिलकर के एक समूह में इकट्ठे हो जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, मानव शरीर एक्टिविटी को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इन्हीं 2 प्रश्नों के सही सटीक जवाब देने से मूर्ख कालिदास की शादी इतने विद्वान और इतनी ज्ञानी महारानी विद्योत्मा से हो जाती है। लेकिन कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी समय आने पर हो जाता है। एक बार जब ये लेकर के महारानी विद्योत्मा जी को चल देते हैं, अपनी कुटिया में ले जाते हैं, और इनकी जो हनीमून वाली नाइट होती है, सुहागरात के दिन रात, तो जब ये आते हैं कुंडी को खड़काते हैं और उसी समय ऊंट निकलता है उनके मार्ग से होकर के। तो महारानी विद्योत्मा जी संस्कृत में उनसे पूछती हैं, इति किम भवति। तो ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं संस्कृत में। ये तुरंत कहते हैं ऊंट है, ऊंट। और वो तुरंत समझ जाती है कि मेरी जो शादी हुई है ये बिल्कुल मूर्ख आदमी से हुई है, क्योंकि संस्कृत में ऊंट को ऊष्ट्र कहते हैं, ऊष्ट्र। और इस तरह से वो उनका परित्याग कर देती है और कालिदास जी वापस चले जाते हैं। वहीं से वो पुस्तकें जो है लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इतनी बड़ी ठोस लगती है उनको, ठेस लगती है। वो आत्महत्या के लिए सबसे पहले जाते हैं, लेकिन चूंकि आत्महत्या करते समय काली जी उनके समक्ष प्रस्तुत होती हैं और उनको पूछती हैं, क्या बात है भाई, आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आत्महत्या से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। सुसाइड इज द ग्रेटेस्ट सिन। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, तुम क्यों ये करने जा रहे हो बालक? तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा सताया गया है इस दुनिया ने, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे आत्महत्या कर लेना है। त्रिशूल जैसे वो उठाते हैं, तुरंत काली जी कहते हैं कि जाइए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जिस पुस्तक को तुम छू लोगे वो पूरी पुस्तक का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। सिर्फ छूने मात्र से, टच करने से ही सारी उस पुस्तक में जितने कुछ भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। और इस तरह से काली जी का आशीर्वाद पा करके वो एक महान कवि बन गए हैं, और कवि उसी काली जी के आशीर्वाद के आगे इनका नाम काली हो गया, और इस तरह से कालिदास ये हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो खूब पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आ जाए। नमस्कार।